नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं और आप ये प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी और रेडियो ऑपरेटर भर्ती परीक्षा 2024 दोनों के लिए ले सकते हैं। साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न हैं जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करते हो, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के साथ कौन सी संधि की। तो कौन सी संधि की थी? तो अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के साथ अलीनगर की संधि की थी। कौन सी? अलीनगर। एक का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि 14 सूत्री प्रस्ताव किस रिपोर्ट के विरुद्ध था। तो कौन सी रिपोर्ट के विरुद्ध था 14 सूत्री प्रस्ताव? तो यह है नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध था। किसके? नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध था। 2 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि जवाहर सागर जलाशय का निर्माण किस नदी पर हुआ है। तो कौन सी नदी पर हुआ है? तो जवाहर सागर जलाशय, इसका जो निर्माण है वो चंबल नदी पर हुआ है। किस पर? चंबल नदी पर। 3 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि गीता रहस्य पुस्तक के रचयिता कौन है। तो कौन है और किसने लिखी है गीता रहस्य पुस्तक? तो ये बाल गंगाधर तिलक हैं, गीता रहस्य पुस्तक के रचयिता। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि महाराजा रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मैटकॉफ के बीच कौन सी संधि हुई। तो कौन सी संधि हुई थी? तो महाराजा रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मैटकॉफ के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। कौन सी? अमृतसर की संधि। 5 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। चलिएगा, तो प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि हर्षवर्धन प्रयाग में प्रत्येक कितने वर्षों में धार्मिक सम्मेलन करता था। तो कितने वर्षों में करता था? तो हर्षवर्धन प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्षों में धार्मिक सम्मेलन करता था। कितने? 5 वर्षों में। तो 6 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा कर दिया गया था ये आपको बताना है। तो ये कर दिया गया था 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। 7 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति के आधार पर शामिल किया गया। तो कौन सी समिति के आधार पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर किया गया है। तो 8 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि येलो बुक किस देश की राजकीय फाइल है। तो कौन से देश की ये राजकीय फाइल है येलो बुक? तो येलो बुक ये जो है राजकीय फाइल है ये है फ्रांस की। किसकी है? फ्रांस की है। 9 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि ओबरा परियोजना किस राज्य की विद्युत परियोजना है। तो ये कौन से राज्य की है ओबरा परियोजना? तो जो ओबरा परियोजना है ये है उत्तर प्रदेश की। 10 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा किस 2 देशों को अलग करती है। तो कौन से 2 देशों को अलग करती है? तो 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा ये यूएसए एवं कनाडा को अलग करती है।
11 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन में किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन में। तो ये जो निर्माण है ये होता है बैक्टीरिया के द्वारा। 12 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। तो प्रतिवर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 13 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 14 है आपके सामने कि मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला। तो कब मिला था मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा। तो ये दर्जा 1972 मिला। 14 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं। तो कौन सी शैली में निर्मित हैं पुरी के मंदिर। तो ये नागर शैली में निर्मित हैं पुरी के मंदिर। 15 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही किसे चुना। तो किसे चुना था महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी ने प्रथम जो सत्याग्रही है ये विनोबा भावे को चुना है। 16 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है। तो कौन सी नदी के तट पर स्थित है हम्पी। तो हम्पी है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित। 17 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 18 है आपके सामने कि भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करती है। तो कौन करती है मुख्य नियंत्रक का कार्य। तो ये सेबी करती है। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाते हैं हम राष्ट्रीय एकता दिवस। तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 19 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। तो ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि देश का पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ। तो कहाँ पर स्थापित हुआ है देश का पहला विधि विश्वविद्यालय। तो ये चेन्नई में स्थापित हुआ है। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न 22 है आपके सामने कि अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो कौन से शिलालेख में है। तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। 22 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 23 है आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था। तो कौन था दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। तो इब्राहिम लोदी ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि बिना अपील बिना वकील बिना दलील का कानून किसे कहा गया। तो यह किसे कहा गया है। तो यह जो कहा गया है ये कहा गया है और रॉलेट एक्ट को। किसे और रॉलेट एक्ट को। तो 24 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि तानसेन का मकबरा कहाँ पर है। तो कहाँ पर है तानसेन का मकबरा ये आपको बताना है। चलिएगा 2 ऑप्शन आपके सामने ये रहे तो बता दीजिएगा इन्हीं में तानसेन का मकबरा। तो ये मकबरा ग्वालियर में है। 25 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि जैम्बेजी नदी माफी चाहता हूँ करीमा बांध किस नदी पर स्थित है। तो कौन सी नदी पर है ये करीमा बांध। तो जो करीमा बांध है ये जैम्बेजी नदी पर है। 26 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 27 है आपके सामने कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई। तो कब हुई थी संगीत नाटक अकादमी की स्थापना। तो ये स्थापना 1853 में हुई है। 27 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
प्रश्न 28 से आपके सामने कि चौगान खेल का आधुनिक रूप क्या है। तो क्या है चौगान खेल का आधुनिक रूप? तो ये है पोलो। क्या है? पोलो है। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 29 से आपके सामने कि अमरावती बौद्ध स्तूप किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में है अमरावती बौद्ध स्तूप? तो ये है आंध्र प्रदेश में। 29 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि सोना का लैटिन नाम क्या है। तो क्या है सोना का लैटिन नाम? तो ये है ओरम। क्या है? ओरम है सोना का लैटिन नाम। 30 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे। तो कौन थे? तो जो प्रसिद्ध चित्र है बाज, इसके चित्रकार थे उस्ताद मंसूर। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि राजा राम मोहन राय को किसने राजा की उपाधि दी। तो किसने दी थी राजा राम मोहन राय को और राजा की उपाधि? तो ये जो उपाधि है ये अकबर द्वितीय ने दी थी। 32 का आंसर ऑप्शन नंबर सी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? बी। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो कितने सदस्य होते हैं? तो सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है। तो कौन होता है परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य? तो ये होता है मुख्य चुनाव अधिकारी। कौन? मुख्य चुनाव अधिकारी। 34 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि भूटान की संसद को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं भूटान की संसद को? तुम त्योसुंगू कहती हैं भूटान की संसद को। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि स्काउट की स्थापना किसने की। तो किसने की थी स्काउट की स्थापना? ये आपको बताना है। तो ये बेडन पावेल ने की थी स्काउट गाउड की स्थापना। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 37 है आपके सामने कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने कहा या दिया। तो वेदों की ओर लौटो यह कहा था दयानंद सरस्वती ने। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है। तो कहाँ पर है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान? तो ये जो संस्थान है ये नई दिल्ली में है। किसमें? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आपको प्रश्न संख्या 29 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लेब्राडोर जलधारा किस महासागर में पाई जाती है। तो कौन से महासागर में लेब्राडोरा की जलधारा? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।